आज हम बात करने वाले रतन टाटा जी की 3 ऐसी बातें जो कि आपको जीवन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और इन बातों को मैं भी फॉलो करता हूं। मैं सोचा कि आपको भी बता दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर लाएगी। और ये जानते हो कि छोटी मोटी कोई बात नहीं है। जो कि रतन टाटा जी बोले होंगे तो कुछ ना कुछ ठोस और कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ही होंगी जो कि उन्होंने बोला होगा यूथ के लिए। और इस चीज़ों पे मुझे लगता है कि मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। तो आप भी प्लीज़ इस वाली वीडियोस को देखने के बाद ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से कुछ सीखना है, जीवन में आगे बढ़ना, तो ये वाला चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो रतन टाटा जी बोलते हुए बोल रहे हैं कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ध्यान देना, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। ध्यान देना, इंसान बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, पर उसके अंदर अगर एक छोटा सा आलस आ गया अपने काम के प्रति, ध्यान दो, वो सब कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मेहनत कर रहा है, बट उसमें सिर्फ अगर 10% भी आलस आ गया उसको कि यार 10 मिनट रुक के करता हूँ, उस 10 मिनट के चक्कर में वो उस स्टेज पे नहीं पहुँच सकता जिस स्टेज के लायक वो था। और मैं यही बोलता हूँ कि अंदर से अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि बाहरी की चीज़ें आपको कुछ नहीं। जब तक आप 10 लोग अगर ड्रिंक कर रहे हैं, आप बल्कि उन खड़े हो, बीच में खड़े हो, जब तक आपका मन इंटरनली नहीं करेगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं पियोगे। तो यहाँ पे रतन टाटा जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को तभी नष्ट करोगे जब आप अंदर से कमज़ोर रहोगे। इसीलिए रतन टाटा जी बोल रहे हैं कि खुद को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, मन के, दिमाग से, नॉलेज से, ये चीज़ें, क्योंकि इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी लोग नहीं आएंगे। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि क्या कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कौन नष्ट करता है? फिर भी कौन नष्ट करता है? लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है, उसकी खुद की आलस उसको नष्ट कर देती है, उसे खुद की जो आप कह रहे हो कि कंफर्ट जोन है उसको नष्ट कर देती है। आप अनकंफर्ट जोन में जाओ। अगर आज आप कंफर्ट जोन में हो गए तो आने वाला फ्यूचर आपका अनकंफर्टेबल जोन में चला जाएगा, और आज अगर आप अनकंफर्टेबल हो गए तो आने वाला फ्यूचर कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। ये चीज़ लिख के ले लो। दूसरी चीज़, पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे रतन टाटा जी क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप अपने लाइन लेंथ पे हो, जब भी दौड़ना चाहो, जब भी अपने एम, अपने लक्ष्य को पाना चाहो, सभी दौड़ रहे हैं, तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या कहने की कि अगर एक पेड़ को काटने के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है, तो उसमें से अगर आप 10 मिनट, अगर 20 मिनट में अपने कुल्हाड़ी को, धार को तेज कर दो, तो आपकी मेहनत भी आधी हो जाएगी, समय भी आधी हो जाएगी, और एक चीज़ें आधी हो जाएगी। समझना क्या है कि अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, मेन फोकस करो कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे मेरी कमज़ोरी है, तब तो सिस्टम बन जाएगा। और अगर आप ज़्यादा इधर उधर किए तो सिस्टम गड़बड़। अब आप बहुत ताकतवर हो, मैं कह रहा हूँ भाई कुल्हाड़ी बेकार है, कुल्हाड़ी से नहीं कटने वाली, आप बोलो मैं काट लूँगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आप मार रहे हो बेमतलब, पेड़ कट नहीं रहा है, बस पेड़ में हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ रहे हैं, मारे पड़े हो, मारे पड़े हो, मारे पड़े हो। तो अंधा, आँख मूंद के मेहनत करने वाला मूर्ख होता है, चूतिया होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने हिसाब से अपनी आंखें खोल के करो। मेहनत करनी चाहिए, बट आंखें खोल के कि मैं गलत डायरेक्शन मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ। तीसरी पॉइंट जो कि बोलना चाह रहे हैं रतन टाटा जी कि मुसीबत को ज़रूर होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ध्यान देना, समझने की ज़रूरत है, जब तक मुसीबत नहीं आती। ध्यान देना, अब मेरी बात एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आप सुनना कि अगर रामायण है, रामायण में सबसे बड़ा मुसीबत राम के ऊपर ये आया कि उनको अपना जो है राजपाट छोड़ के सीधा जाना था वनवास। और देखो क्या था कि राम जो पहले थे, ध्यान देना, जो पहले थे वो एक राजा थे, बट जैसे उन्होंने वनवास गए, वो अपनी जो सिस्टम थे, जो अपनी ताकत थी, उनको रियल में अपनी दिखाएं। और दिखाने के बाद क्या हुआ? मुसीबत आई, और जब जब मुसीबत आई है तब इतिहास गवाह है कि उस मुसीबत को आप हैंडल करते करते अपनी ज़िंदगी के एक स्टेप और ऊपर हो जाते हो।
ध्यान देना। और राम भी उसी तरीके से ज़िंदगी में अपने एक स्टेप और ऊपर हो गए। तो ये चीज़ बहुत बेहद ज़रूरी है। मुसीबत आएंगी, मुसीबत तो लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं है। मुसीबत से आप एक स्टेप ऊपर होगे, और मुसीबत नहीं आ रही है तो समझो आप एक ऐसे जोन में हो, कंफर्ट जोन में हो, जिसमें आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। छोटी सी वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। फिर तो नई वीडियो तब तक के लिए आपको बाय बाय, टाटा, सी यू इन अदर वीडियो।